इस कहानी की शुरुआत होती है एक ऐसी गुफा को दिखाते हुए जो कि मानो सांस ले रही थी, जिसके अगले सीन में हम देखते हैं कि दो बहनें, जिनमें से एक का नाम एबी था और दूसरी का पेथ, दोनों बहनें एक दूसरे की काफी केयर करती थी। जब से उनकी माँ की मौत हुई है तब से वे दोनों बहनें काफी उदास रहा करती थी। उनके फादर आर्मी में सोल्जर थे और वो भी रिटायर होकर अब उनके साथ ही रहा करते थे। लेकिन इन सभी में एक समस्या यह थी कि एबी को एक कैंसर की बीमारी थी जो कि वहाँ शहर के हॉस्पिटल से ठीक नहीं होने वाली थी। उसके लिए एक बड़ा हॉस्पिटल चाहिए था जहाँ पर लगने वाला था ढेर सारा पैसा। और उधर पेथ ऐसे ही अपनी बहन को मरता हुआ नहीं छोड़ना चाहती थी, इसीलिए वो अपने डैड से कहकर अपने लिए एक ऐसी नौकरी की खोज करती है जिसमें कि उसे कम काम करने पर भी ज्यादा पैसे मिल सके, रिस्की भरा काम। उसको काफी ढूंढने पर एक माइन का काम मिल जाता है जहाँ पर पेथ की नौकरी पक्की हो जाती है और वो अपने साथी एडम के साथ वहाँ पर काम किया करती थी। लेकिन पेथ को वहाँ पर कुछ ऐसी की तलाश थी जिससे कि उसे बोनस मिल सके और वो अपने दोस्त एडम से कहती है कि हमें हाई डिमांड वाले मटेरियल को ढूंढने के लिए जंगल के और अंदर जाना चाहिए। लेकिन एडम इसके लिए साफ साफ मना कर देता है, कहता है कि तुम ही जाओ भैया, मैं वहाँ नहीं जाने वाला। वह जगह रशियन बॉर्डर से काफी नजदीक है, अगर उन्होंने थोड़ा भी देख लिया तो वह गोली से भून कर रख देंगे। पेथ उसकी बात उस दिन तो मान लेती है, लेकिन उसे पैसों की काफी आवश्यकता थी, इसीलिए वह धीरे धीरे अकेले जंगल में जाने लगती है। एक दिन जंगल के काफी अंदर जाने के बाद उसे वहाँ पर एक ब्लैक स्टोन मिलता है जिसको कि वह अपने पास रख के वापस लौट आती है। जब वह उस पर रिसर्च करती है तब उसे पता लगता है कि इस पत्थर का टेम्परेचर इतना है कि जितना ह्यूमन बॉडी का होता है। और वैसे तो पत्थर का कोई तापमान तो होता नहीं, लेकिन इस पत्थर का था। वह उस पत्थर के ऊपर रिसर्च ही कर रही थी, तभी उसके डैड का कॉल आता है। वो बताते हैं कि बेटा तुम्हारी बहन को डॉक्टर ने जवाब दे दिया है। तब पेथ अपने डैड से कहती है आप चिंता मत करो डैड, मैं तुरंत ही यहाँ से निकलकर वहाँ आ रही हूँ। पेथ को यह बात सुनकर बहुत ही बुरा लगता है। वह इतनी दूर आकर काम करने के बावजूद भी वह अपने बहन को बचा नहीं पा रही और वह अपना सारा काम धाम छोड़कर वहाँ से वापस अपने घर के लिए निकल जाती है। तब एडम उसे बताता है कि एक चॉपर है जो कि शहर की ओर जा रहा है, चाहो तो तुम उस चॉपर में बैठकर सिटी में जा सकती हो। उससे अपने घर जल्द से जल्द पहुंचना था, इसीलिए वह वहां के चॉपर पर बैठ जाती है। अभी तक तो इस कहानी में सब कुछ ठीक चल रहा था, लेकिन इसके आगे कुछ ऐसा होता है कि आप देखते रह जाओगे। चॉपर के टेक ऑफ करने के बाद दोनों पायलट आपस में बात कर रहे थे कि हमें फॉक्स से बीच में होकर जाना होगा, क्योंकि हम इधर से जाएंगे तो रशियन बॉर्डर है जिससे कि हमें काफी दिक्कत भी हो सकती है, तो हम फॉग से ही होकर जा रहे हैं। वैसे भी फॉग की तरफ जा ही रहे थे, तभी पेथ नीचे देखती है कि वहाँ पर कई सारे पंछी मंडरा रहे थे। लेकिन हैरान करने वाली बात यह थी कि वे सभी पंछी इतने ऊपर कैसे उड़ रहे थे और ये सभी पंछी आकर इस चॉपर से टकरा जाते हैं, जिससे कि वह पायलट अपना कंट्रोल खो देता है और वह चॉपर एक जगह जा पर क्रैश कर जाता है, जिसमें से को पायलट तो मर ही जाता है और पायलट भी अधमरी हालत में था और पेथ के पैर में हल्की सी चोट आई थी। वह पायलट से पूछती है कि क्या आप बता सकते हैं कि यह चॉपर कहाँ क्रैश हुआ है, लेकिन वह पायलट कुछ भी बोलने की हालात में नहीं था। वह रेडियो से हेल्प में भागती है, लेकिन उसका कोई भी निष्कर्ष नहीं निकलता। वह उस दिन तो उसी हेलीकॉप्टर में रहती है। वह वहाँ के काफी सामान निकालकर हेलीकॉप्टर के बगल ही एक आग लगाती है ताकि जंगली जानवरों से बचा जा सके। लेकिन वह सुबह उठकर देखती है कि वह पायलट भी अब मर चुका था, यानी कि अब पूरे जंगल में वह अकेली बची हुई है। इसीलिए उसे लगा कि अब वहाँ से उसे जल्द से जल्द निकलना पड़ेगा, नहीं तो वह ठंड के मारा ही यहाँ पर मर जाएगी। जिसके बाद वह हेलीकॉप्टर के कुछ सामान लेती है, जैसे कि कैंपस और एक रखी हुई बंदूक और ऐसे कई सारी चीजें। और उसके लिए शुक्र की बात यह थी कि वहाँ पर उसे एक मैप भी मिल गया था, जिसे देखकर पता लगता है कि वहाँ उसके बगल में एक टाउन है जो कि 110 किलोमीटर दूर है। भले ही वह काफी दूर था, लेकिन पेथ बिना डरे उसके लिए रवाना हो जाती है। वह चॉपर से निकलने ही वाली थी, तभी वॉकी टॉकी से एक आवाज आती है। वह उस वॉकी टॉकी से बात करती है, तब पता लगता है कि उस आदमी का नाम जॉन है और उसका भी प्लेन क्रैश हुआ है। पेथ कहती है कि तुम कहाँ पर हो, तुरंत बताओ, मैं वहाँ पर आती हूँ। और वह उस रास्ते के लिए निकल जाती है। उसने रास्ते में प्लेन के क्रैश होने से पहले यह देखा था कि वहाँ पर एक झील थी। वह उसी झील की तरफ जाने वाली थी, लेकिन वह रास्ता काफी खतरनाक था। उस रास्ते में बड़ी बड़ी चढ़ाइयाँ थी, लेकिन फिर भी पेथ उन चढ़ाइयों को पार करते हुए आखिर काफी दूर निकल जाती है और तब तक शाम भी हो चुकी थी। अब वह वहाँ रुकने के लिए एक झाड़ियों का घर बनाती है। रात को काफी बारिश भी हुई थी, इसीलिए पेथ वहाँ पर सो नहीं पाती।
तभी वह उस पत्थर को निकाल कर देखती है कि उस पर हाथ फेरने पर कुछ उस पर अलग ही हो रहा था। उस पत्थर के बारे में जिज्ञासा बस क्वेश्चन लिए वह सो जाती है और सुबह उठने के बाद वह अपने सफर में आगे बढ़ती है। वह रास्ते में जॉन से लगातार बात कर रही थी ताकि वह रास्ता न भटक सके। उसके रास्ते में एक खड़ी पहाड़ी भी आती है जिससे कि चढ़ने में उसे काफी दिक्कत हो रही थी। तभी वह उस ब्लैक पत्थर को अपने बैग से बाहर निकालती है तो वह देखती है कि वह पत्थर को जिस आकृति में ढाल रही थी वह वैसे ही बनता जा रहा था। इसलिए वह एक ऐसा ढांचा तैयार करती है ताकि वह उसके सहारे उस खड़ी पहाड़ी पर चढ़ सके। ऊपर चढ़ने के बाद आखिरकार वह उसे झील दिखाई देने लगती है जो कि उसने ऊपर से देखी भी थी और जॉन भी उसके बारे में बता रहा था। वह अपने रास्ते में बढ़ते हुए एक ऐसी जगह पर पहुंचती है जहाँ पर एक उजड़ा हुआ गाँव था। वह गाँव एकदम सुनसान पुराना था। पिथ वहाँ पर खाने की खोज के घर के अंदर जाती है जहाँ पर उसे कुछ खाने को तो नहीं मिलता लेकिन एक सड़ा हुआ अंडा मिलता है। उसे भूख इतनी लगी थी कि वह उस अंडे को खा लेती है और थोड़ी देर वहाँ पर आराम करती है। तभी वह नोटिस करती है कि उसकी ओर कोई आ रहा था। उसके पास गन थी और वह एक सोल्जर था। वह सोल्जर पेथ की आर्ट को पहचान जाता है और घर के अंदर चला आता है। पेथ भी अपनी बंदूक लिए तैयार थी और वह सोल्जर को देखते ही उसके हाथ पर शूट कर देती है। लेकिन बाद में उसे पता लगता है कि वह भी उसी की तरह एक सर्वाइवल है। वह भी इसी एरिया में कई दिनों से भटक रहा है और उसे भी कोई गाइड कर रहा था जिसका नाम इवान था। दरअसल इवान ही जॉन था और वह इन दोनों को अपने जाल में फंसा रहा था। लेकिन इन दोनों के लिए हैरानी की बात यह थी कि दोनों के पास ही वही ब्लैक स्टोन था। तभी वह वॉकी टॉकी एक बार से बचता है और जॉन यानी कि इवान बताता है कि मेरा सारा प्लान खराब हो गया, तुम दोनों ने आपस में मिल चुके हो, अब यह खेल मैं यही खत्म करता हूँ। और वो वॉकी टॉकी हमेशा के लिए बंद हो जाता है। जिसके बाद पेथ उस सोल्जर की मदद करती है और उसके साथ ही उसे सहारा देते हुए वहाँ से निकलने लगती है। पेथ उसे रास्ते में बता रही थी कि हम दोनों के पास पत्थर भी सेम है और तुम भी खो गए हो। अगर तुम मुझे अपने कैंप तक ले जाओ तो मैं तुम्हें छोड़ देती हूँ। उस सोल्जर को पेथ की बातें समझ में नहीं आ रही थी लेकिन इशारों से लग रहा था कि वह क्या कह रही है। तभी उन दोनों के रास्ते में एक फ्रोजन लेक आती है जिससे कि पेथ काफी आगे होती है और वह सोल्जर पीछे होता है और वह सोल्जर इसी लेक में गिर जाता है। उसकी आवाज सुनकर पेथ उसके पीछे जाती है लेकिन वह उसे बचा नहीं पाती और वह खुद भी उस पानी में गिर जाती है। लेकिन वह किसी तरह करके उस पानी से बाहर निकलती है। अब वह भीग चुकी थी, ठंड से कांप रही थी, उसका पूरा शरीर काला हो चुका था क्योंकि उसका खून जम रहा था। तभी उसकी आंख खुलती है, वह देखती है एक हेलीकॉप्टर उसके ऊपर से जा रहा है लेकिन उसकी हालात ऐसी नहीं थी कि वह चिल्ला सके। वह भागते हुए उसी हेलीकॉप्टर की ओर जा रही थी लेकिन अचानक से उसका पैर फिसल जाता है और वह जाकर एक गुफा में गिर जाती है। यह गुफा वही थी जिसको कि मैंने कहानी के शुरू में ही बताया था, जिसमें कि एक छोटा सा पॉन्ड था और उसमें थोड़ा गर्म पानी था। पेथ का शरीर जाकर उस पानी में गिरता है लेकिन उस पॉन्ड में एक और शरीर था जिसके कपड़े पे लेबल पर लगा हुआ था जॉन। जब पेथ की आंख खुलती है तो वह देखती है कि वह एक काली अंधेरी जगह पर है जहां पर ऐसे ही कई सारे पत्थर हवा में उड़ रहे थे। तब जाकर पेथ को समझ में आता है कि हमारा हेलीकॉप्टर जिस पंछी से टकराया था बल्कि वह कोई पंछी नहीं बल्कि यही पत्थर थे। तभी वहां पर एक आवाज आती है और बताती है कि वह भी उसी की तरह एक सर्वाइवल था और आकर इस गुफा में गिर गए। यानी कि जो भी इस गुफा के अंदर जाता है अगर वह अपना शरीर त्याग करके वहीं पर रह जाए तो उसकी आत्मा इन्हीं पत्थरों के अंदर चली जाती है। जैसा कि पेथ को दिखाई देता है कि उसका घर अब ठीक हो चुका है और उसकी बहन भी अब बीमारी से मुक्त हो चुकी है, लेकिन यह एक छलावा भी हो सकता है, ऐसा पेथ को लगा। और पेथ इन सब के लिए राजी नहीं होती। वह उसी ख्वाब में अपने घर का दरवाजा खोलती है। बाहर फिर से वही तेज तूफान था जिसके बीच अचानक से उसकी आंख खुलती है। तब जाकर हमें पता लगता है कि पेथ को 4 दिन बाद होश आया है और उसे रेस्क्यू कर लिया गया था और वो अपने फ्रेंड के घर थी। जिसके बाद वह वहाँ से तुरंत ही अपने बहन के घर जाती है जहाँ पर उसके मुलाकात के बाद उसकी बहन एबी आखिरी सांस लेती है और यह कहानी यहीं पर खत्म हो जाती है। उम्मीद करता हूँ कि आपको यह सर्वाइवल मूवी पसंद आई होगी। तो मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।